तो चलिए आज बात करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री की। एक ऐसी दुनिया जो बहुत ही फैसिनेटिंग है और हाँ, थोड़ी अजीब भी। ये समझिए कि ये एक रोड मैप है जो हमें इस मुश्किल से लगने वाले सब्जेक्ट के ज़रूरी रास्तों पर लेकर जाएगा। अब इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, एक ऐसी चुनौती से जो साइंस को हमारी जानी पहचानी दुनिया से एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो हमें दिखाई ही नहीं देती। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए एक साफ सुथरा प्लान होना जरूरी है। तो ये रहा वो रास्ता जिस पर चलकर हम इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर क्वांटम केमिस्ट्री है क्या। मतलब जब हम मैटर को पढ़ते हैं तो उस पूरी बड़ी तस्वीर में ये कहाँ फिट होती है। देखिए, साइंस का मतलब ही है मैटर, यानी पदार्थ की स्टडी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसे हम दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में बांट सकते हैं। एक वो दुनिया है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं। इसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक दुनिया। और दूसरी है माइक्रोस्कोपिक दुनिया, यानी एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की वो दुनिया जो हमें दिखाई नहीं देती। और अब ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है। इन दोनों दुनियाओं के बीच एक बहुत साफ फर्क है। हमारी जो रोज़मर्रा की मैक्रोस्कोपिक दुनिया है वो चलती है क्लासिकल मैकेनिक्स के नियमों पर, लेकिन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो माइक्रोस्कोपिक दुनिया है वो चलती है क्वांटम मैकेनिक्स के एकदम अलग नियमों पर। तो असल बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स ही वो साइंस है जो हमें वो नियम देती है, वो रूल्स देती है जिनसे हम इस अनदेखी माइक्रोस्कोपिक दुनिया को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर हमें साइंस की इस पूरी अलग ब्रांच की जरूरत ही क्यों पड़ी। हमारी दुनिया के जो जाने पहचाने नियम हैं वो यहाँ आके काम क्यों नहीं करते। इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। देखिए, हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो पानी का रंग हो, किसी दवाई का असर हो या किसी नए मटेरियल की मजबूती, ये सब कुछ उन चीज़ों के बर्ताव पर तय होता है जिन्हें हम देख ही नहीं सकते। मतलब बड़े पैमाने की सच्चाई असल में छोटे पैमाने के नियमों पर ही टिकी हुई है। और यही बात हमें समझाती है कि कैसे क्वांटम की दुनिया ही किसी भी मैटर के बेसिक स्ट्रक्चर, उसके एटम्स के बीच के बॉन्ड और उसकी रिएक्टिविटी, यानी वो कैसे रिएक्ट करेगा, इन सब को कंट्रोल करती है। तो सीधी सी बात है, अगर हमें यह समझना है कि कोई भी चीज़ काम कैसे करती है तो हमें शुरुआत करनी होगी इलेक्ट्रॉन को समझने से। सब कुछ का आधार वही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस अनदेखी दुनिया को असल में स्टडी करते कैसे हैं। और इसका जवाब कोई और ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं है। नहीं, इसके लिए हमें एक बिल्कुल ही अलग तरह के टूल की जरूरत पड़ती है। यहां हमारे टूल्स फिजिकल नहीं बल्कि मैथमेटिकल हैं। इन्हें कहते हैं ऑपरेटर। इसको ऐसे समझिए कि एक ऑपरेटर एक तरह का मैथमेटिकल कमांड या निर्देश है। जब हम इस कमांड को किसी पार्टिकल के वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो वो हमें उस पार्टिकल की कोई प्रॉपर्टी, जैसे उसकी पोजीशन या उसका मोमेंटम, बता देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम उससे गणित की भाषा में एक सवाल पूछ रहे हों, तुम कहाँ हो, और ऑपरेटर हमें उसी भाषा में जवाब देता है। तो ये जो हमारी टूलकिट है, इसे बनाने के लिए हमें कुछ खास मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है। इसमें ऑपरेटर और उसकी प्रॉपर्टीज तो हैं ही, साथ में हर्मिशियन ऑपरेटर जैसी चीजें भी हैं। ये पक्का करती हैं कि जो जवाब हमें मिल रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में मतलब रखते हों। और फिर है आइगन वैल्यू, जो हमें उन प्रॉपर्टीज की एकदम सटीक वैल्यू देती है जिन्हें हम नापना चाहते हैं। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे सोचिए कि ये जो मैथ्स है ये क्वांटम दुनिया की अपनी भाषा है, और अगर हमें उस दुनिया से बात करनी है, उसे समझना है, तो हमें उसकी भाषा तो सीखनी ही पड़ेगी। तो ठीक है, अब जब हमारे पास ये मैथमेटिकल टूल किट है तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल असल में होता कैसे है। मतलब साइंटिस्ट इन टूल्स से एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मोशन को प्रिडिक्ट करने वाले मॉडल बनाते कैसे हैं। इन्हीं मैथमेटिकल टूल्स की मदद से हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अलग अलग तरह के मूवमेंट के लिए खास मॉडल बना पाते हैं। और ये मॉडल अलग अलग तरह के मोशन के लिए बने हैं, जैसे कि पार्टिकल इन ए बॉक्स मॉडल। ये हमें एक मॉलिक्यूल के सीधी लाइन में चलने को समझने में मदद करता है। फिर है रिजिड रोटर मॉडल, जो हमें बताता है कि मॉलिक्यूल्स घूमते कैसे हैं। सिंपल हार्मोनिक मॉडल समझाता है कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स वाइब्रेट कैसे करते हैं। और हाँ, सबसे मशहूर एच एटम मॉडल, जो ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे बिहेव करता है। मतलब हर मॉडल एक खास तरह के मोशन की गुत्थी को सुलझाता है। और इसके साथ हम पहुंचते हैं अपने इस इंट्रोडक्टरी रोड मैप के आखिरी पड़ाव पर, जो हमें दिखाता है कि यहां से ये सफर आगे कहाँ जाएगा।
तो जब एक बार ये बेसिक मॉडल्स समझ आ जाते हैं तो फिर कोर्स आगे बढ़ता है ज़्यादा एडवांस तरीकों की तरफ। और ऐसा इसलिए क्योंकि असल दुनिया के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सीखने का ये जो रास्ता है वो बिल्कुल लॉजिकल है। ये आसान आइडिया से शुरू होता है और धीरे धीरे असली केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंचता है। और बस यहीं पर हमारा ये रोड मैप पूरा होता है और यह हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इन ज़बरदस्त टूल्स की मदद से हम भविष्य में कुदरत के और कौन-कौन से गहरे राज खोलने वाले हैं।